आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये हमारे पास एक इंपेरिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन एक्स ओवर एम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, एम हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट और पी हमारे पास प्रेशर। इस एक्स ओवर एम को हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमारे पास कहता है कि एक्स ओवर एम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के। जब हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक आएगा कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं के, और हमारे पास ये पी आएगा। अच्छा, इधर 1/n भी हमारे पास आएगा, इधर भी हमारे पास 1/n। के और n हमारे पास ये हमारे पास होते हैं कांस्टेंट्स। अब जो हमारे पास ये एक्स ओवर एम ये डायरेक्टली रिलेशन होता है प्रेशर के, और प्रेशर हमारे पास कम भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इन तीनों कंडीशन में एन की जो वैल्यू होगी वो डिफ़र करेगी। तो हम देखेंगे एन की वैल्यू कहाँ पे हमारे पास कम हो रही, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कैसे डिफ़र हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो प्रेशर के ऊपर। तो लो प्रेशर में हमारे पास क्या होगा, लो प्रेशर में हमारे पास जो एन की वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होती है। अब 1 के इक्वल होगी तो हम अगर इक्वेशन में पुट करते हैं हमारे पास क्या होगा, एक्स ओवर एम इज़ इक्वल टू के पी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 1/1 तो वो हमारे पास कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये के पी आ जाता है। तो एक्स ओवर एम जो हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन होगा प्रेशर के, मतलब अगर एक्स ओवर एम हमारे पास इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर भी हमारे पास इंक्रीज़ करेगा, या दूसरे वर्ड्स के अंदर अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ करेगा। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं मॉडरेट प्रेशर के ऊपर। मॉडरेट प्रेशर के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि जो एन की वैल्यू हमारे पास होती है वो 1 से बड़ी होती है। जब 1 से बड़ी होगी तो हम इक्वेशन में देखते हैं, तो हमारे पास होगा एक्स ओवर एम इज़ इक्वल टू के पी 1/, अब जो एन की वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी होगी, अब जितनी डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू बड़ी होती है, जिसकी वो पावर होती है वो उतनी ही कम हो जाती है, तो उतनी ये हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली रेट ऑफ जो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये भी हमारे पास होगा, कम हो जाएगा। तो हम अब आगे देखते हैं कि जो हमारे पास थर्ड कंडीशन वो हमारे पास क्या है। थर्ड कंडीशन जो हमारे पास हाई प्रेशर के ऊपर हमारे पास क्या होगा, जो एन की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी। अगर हम इक्वेशन में देखें एक्स ओवर एम इज़ इक्वल टू हमारे पास के पी 1/इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। अब ये भी हमने एक रूल पढ़ा हुआ मैथ के अंदर कि जिसकी पावर हमारे पास 0 हो वो हमारे पास 1 की इक्वल होगा। तो ये सारा का सारा फैक्टर तो हो गया 1, तो हमारे पास एक्स ओवर जो एम है वो आएगा इज़ इक्वल टू के प्रेशर हमारे पास अब ख़त्म हो गया है, तो ये हमारे पास एक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। अब हम इसको एक ग्राफ की मदद से समझते हैं, जो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं। तो हमारे पास ये एक ग्राफ होगा, वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे एक्स ओवर एम, एक्स एक्सिस पे लिया हमने प्रेशर। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास जो प्रेशर था वो कम था, तो हमारे पास जो एक्स ओवर एम था वो इंक्रीज़ कर रहा था जैसे हमने पहले पढ़ा, लेकिन जैसे ही जो प्रेशर हमारा मॉडरेट हुआ उसने डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया, डिक्रीज़ हो गया यहाँ पे आके, यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे आके डिक्रीज़ हो गया। लेकिन हाई प्रेशर पे हमारे पास क्या हुआ है कि उसकी प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट हो गया, प्रेशर हमारे पास ये ख़त्म हो गया, 1 की इक्वल आ गया, तो हमारे पास मतलब ये एक्स ओवर एम एक्विलिब्रियम पे हाथ में आ गया, तो ये हमारे पास एक्विलिब्रियम यहाँ पे आके इस्टेब्लिश हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे जो हमारे पास फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है इसको स्ट्रेट लाइन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के पी 1/n, इसका हम दोनों तरफ लेंगे लॉग। तो हम जब लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स ओवर एम इज इक्वल टू लॉग के पी 1/n। ये हमारे पास वैसा का वैसे रहेगा लॉग एक्स ओवर एम। अब ये लॉग में हमारे पास बच्चों एक रूल होता है कि जो जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो लॉग के अंदर प्लस होती है, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग के प्लस लॉग पी 1/n। अब दूसरा भी हमारे पास एक रूल होता है कि हम क्या करते हैं कि लॉग के अंदर जो हमारे पास पावर होती है, लॉग के अंदर जो हमारे पास पावर होती है, जैसे हमारे पास पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाती है लॉग के, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/n लॉग पी। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो y होगा वो आपके पास आ जाएगा log x ओवर m, x पे हमारे पास आ जाएगा log p और m पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n और जो हमारे पास c है वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log k इंटरसेप्ट मतलब। अब इसका ग्राफ एक दफ़ा देख लेते हैं। ग्राफ हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ग्राफ होगा, यहाँ पे हम y एक्सिस तो हमारे पास यहाँ पे आएगा log x ओवर m, यहाँ हमारे पास आ रहा log p आ रहा है, ये हमने स्लोप खींच दी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट होता है बच्चों, ये हमारे पास c था तो c हमारे पास log k के इक्वल था तो हमारे पास ये आ जाएगा log k, और ये जो हमारे पास स्लोप थी जिसे हम c कहते हैं, सॉरी हम इसे m कहते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा log k। तो ये आपके पास जो इक्वेशन थी फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन एजिथोन की वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर भी कन्वर्ट हो चुकी है। आज का ये हमारे पास टॉपिक था। इसमें से किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।